हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अपने टमाटर के प्लांट के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने कुछ टमाटर के प्लांट लगाए हुए हैं। आप अपने गार्डन में टमाटर कैसे लगा सकते हैं, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करें या फिर उसमें कीटनाशकों से उसे कैसे बचाएं, आज इसकी मैं कुछ आपको जानकारी दूंगी। दोस्तों, मैंने 3-4 प्लांट अपने गार्डन में लगा रखे हैं और चारों प्लांटों में अब फूल बनने लगे हैं। बहुत ही जल्दी अब इनमें फल भी लगना चालू हो जाएंगे। मेरे टमाटर के पौधे बहुत ग्रीन और हेल्दी है, आप देख सकते हैं। अब इनमें फूल लेना चालू हो चुका है। आप किसी चीज़ पर वर्क करें और वो चीज़ में सक्सेस हो जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये देखिए, मैंने अपने गार्डन में टमाटर के पौधे लगाए हैं और ये सक्सेस ही फूल और फल देना अब इनमें चालू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टमाटर के पौधे की मिट्टी के बारे में। किसी भी पौधे को लगाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी मिट्टी अगर वेल्डेंट बन जाए तो फिर टमाटर का या फिर किसी भी चीज़ का पौधा है वो आसानी से ग्रो हो जाता है और जल्दी फलता फूलता है। पौधा अपनी जड़ को विकास मिट्टी की वजह से ही करता है। अगर एक बार उसकी मिट्टी वेल्डेंट बन चुकी है तो फिर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अपने पौधे की मिट्टी कैसे तैयार करें? तो सबसे पहले एक भाग आप मिट्टी का लीजिए, एक भाग आप राइस हैंस का लीजिए, एक भाग कोकोपीट का और कुछ भाग आप रेती का भी ले सकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी पोरस बनेगी। पोरस मिट्टी का मतलब है जिस मिट्टी में उर्वरकता ज़्यादा हो और जल निकासी अच्छे से हो। जल निकासी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पौधे के लिए। अगर आप कंटेनर में लगा रहे हैं तो उसमें इतने छेद कीजिए कि उसमें अपन पानी डालते ही पानी बाहर हो जाए, सिर्फ उसकी जड़ों को नमी मिले। तो आपको मिट्टी भी उसके लिए वैसे ही तैयार करनी होगी। और यह सब चीज़ें आपको ज़रूर, अगर आप कंटेनर में या किसी चीज़ में लगा रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, आप अपने पौधे को घना और बड़ा या फिर फल देने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। आप देख सकते हैं मेरे पास टमाटर के कम से कम 4 से 5 पौधे हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब वो फूल देने भी लगे, मतलब फूल आने लगे हैं। टमाटर के पौधे पे कीटनाशक ज़्यादा अटैक करते हैं। मोला हुआ, वो क्या कहते हैं, मिली बग का अटैक हुआ या बारीक बारीक कीड़े आते हैं ना, उनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है टमाटर पे। उससे बचने के लिए हमें अपने पौधे में क्या देना चाहिए? तो आप किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर किसी केमिकल का इस्तेमाल ना करना चाहें तो सबसे बढ़िया है कि आप उसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर नीम ऑयल भी नहीं है तो आप छाछ या दूध का भी इस्तेमाल अपने प्लांट पर कर सकते हैं। बात करें तीसरे पॉइंट की, हम अपने पौधे को फल देने के लिए कैसे तैयार करें, ऐसा इनमें क्या डालें जिससे इसका फल बड़ा हो और ज़्यादा जल्दी और हेल्दी हो। आप देख सकते हैं मैंने अपने पौधे को बिल्कुल छोटे छोटे कंटेनर में लगा रखा है और इसमें मैंने DAP का इस्तेमाल किया है। मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं की है। मैंने कुछ दाने इसमें DAP के डाले हैं जिससे इसका तना मोटा और घना होगा। आप देख सकते हैं ये मैंने DAP इसमें डाला है। ये 3 तरह का इसमें मैंने खाद डाला है। एक खाद इसमें लाल दाने वाला है, एक खाद वाइट दाने वाला और एक खाद ब्लैक। हम तो DAP बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं पता इनका नाम। मेरे गांव में अधिकतर टमाटर की खेती होती है। मैंने थोड़ा सा उन्हीं अपने किसान भाइयों से मांग कर लाई थी और अपने पौधों में दिया है, जिससे इसका तना मजबूत हो और मिट्टी की उर्वरकता ज़्यादा बढ़े। क्योंकि यह कंटेनर में लगे हैं तो इन्हें ज़्यादा मतलब शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा इसकी जड़ों को मजबूत होने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसमें DAP का इस्तेमाल किया है। आपको कुछ ही दाने DAP के डालना है। आप देख सकते हैं मैंने डाला है क्योंकि मेरे यहाँ मौसम अभी बहुत ख़राब हो रहा है। रोज़ 8-10 दिन से बारिश हो रही है तो ये जल्दी से बेकर मिट्टी में से निकल जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ दाने ज़्यादा इसमें उपयोग किए हैं। बात करूँ मैं अभी, तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी।
इसीलिए मैंने इनमें थोड़ा सा ज़्यादा DAP का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये पानी की सहायता से बाहर निकल जाएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं टिकेगी। अच्छा, टमाटर में जब भी फल आए तो उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके फल बड़े होते हैं। इस वजह से नीचे इसकी डालियाँ झुकने की संभावना होती है। इसी वजह से मैंने अपना ये पौधा दीवार के सहारे से लगाया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपक चुका है। अभी मुझे इसमें रस्सी बांधनी पड़ेगी, तो मैं दीवार में ही कील ठोक कर इसमें रस्सी बांध दूंगी, ताकि मेरे जब भी फल बने तो वो नीचे मेरे पौधे को नुकसान ना दे, इसकी डालियाँ ना टूटे। इसी वजह से मैंने ये दीवार के पास टिका कर अपने पौधे रखे हुए हैं। और ये कंटेनर मुझे चेंज भी करने, आप देख सकते हैं इनकी जड़ें बिल्कुल नीचे तक फैल चुकी है। और कुछ मैंने इसमें अपने गुलाब की कलम भी लगा रखी है, जो मुझे लगता है कि लग चुकी है, पत्तियां उसमें आने लगी है। रूट दिखा रही। जब ये बिल्कुल अच्छे से लग जाएगी तो मैं इन्हें अलग अलग कर दूंगी और कुछ बड़ा कंटेनर इसके लिए लाऊंगी। अगर आप पौधे अपने गमले में लगा रहे हैं तो कम से कम 12 इंची का ज़रूर से ज़रूर ग्रो ब्रेक ले, जिससे आपका पौधा इससे भी हरा भरा और घना हो जाए और स्वस्थ रहे। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने अपनी कैनों में ही लगा रखे हैं अपने ये पौधे। पर कैन में भी आप इनका रिज़ल्ट देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। टमाटर में कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, इसीलिए हमें यह पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। और टमाटर समय समय पर खाना भी चाहिए। सलाद के तौर पे सब्ज़ी में हमें टमाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। टमाटर में कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए हमें टमाटर का सेवन करना चाहिए। जब आपका पौधा इस तरह से बड़ा हो जाए तो आपको भी उसमें किसी स्ट्रिक का इस्तेमाल करके बांध देना चाहिए, क्योंकि जब इसमें फल आएंगे, ताकि ये बड़ा लंबा हो और फल आए तो नीचे इसकी डालियाँ झुककर टूटे ना, क्योंकि टमाटर गुच्छों में लगते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में फल देते हैं। इसी वजह से हमें उसमें स्ट्रिक लगानी चाहिए और समय समय पर उस पर खाद या पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बात करें इसमें हमें पानी कब कब देना चाहिए, तो टमाटर के पौधे में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो इसके फूल झड़ जाएंगे और टमाटर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको इसकी मिट्टी 1 इंची अगर इसकी मिट्टी सूखी लगे तो ही इसमें पानी देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।